औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के साथियों का आज नोटिफिकेशन होना था, नहीं हुआ। बहुत से साथी इस वक्त परेशान होंगे और ज़ाहिर बात है सवाल जवाब और वो चल रहा है अपग्रेडेशन के हवाले से। तो आज वो लेटर ड्राफ्ट कर लिया हमने, क्योंकि एक कमिटमेंट थी कि हमने कन्वेंशन करना था हुकूमत के हक में। और लेटर में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो ड्राफ्ट एक मेरे से शेयर किया गया था, और ज़ाहिर बात है वो कमिटमेंट्स थी उसके हवाले से, जिसमें हमारे सुपरिटेंडेंट्स को भी नज़रअंदाज किया गया है। यूडीसी का जो है 14 की जगह 13 लिखा गया है। दीगर जो साथी हैं उसके अंदर के अलाउंसेस पिछले स्केल का, वो तो इनामली कमेटी भी बनेगी, हम उसमें करेंगे। तमाम मिनिस्टर्स को भी लेटर लिख रहे हैं, इसहाक डार साहब को भी लिख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। DRA और टाइम स्केल का मजीद जो साथी हैं इस हवाले से अभी भी बताता चलूँ कि ऑफिस में मैं अपने बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मरदमशुमारी हम करवाने के लिए जा रहे हैं, पॉपुलेशन सेंसिस। राना साहब बैठे हुए हैं, मेरे बॉस बैठे हुए हैं, जहांजेब साहब। ये टीम है कि जो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी कर देती है। आपके हवाले से मैं घूम फिर भी रहा होता हूँ। ये वो टैबलेट्स हैं, ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला हमने ये सेंसिस करवानी है पहली दफ़ा। तो दफ्तरी काम भी साथ साथ हैं, ऐसा नहीं है। फिर से ज़रूरत पेश आ सकती है, और मुलाजमीन को ये समझ तो आ गई होगी कि जो घरों में बैठ के कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई डिफेंस पेड की बात कर रहा है या दूसरे का, जी कसूर सिर्फ यही है कि हम लोग अमली तौर पे एहतजाज में नहीं आते, और हुकूमत भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती है। और आप लोगों के सामने जी पोस्ट ऑफिस वालों भी सारे के सारे इस इंस्टेंट अपग्रेडेशन के अंदर मौजूद है। तमाम साथियों के लिए मैसेज है। और रात मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा लेट नाइट मैंने GPM पैकेज वालों का इंशाल्लाह ताला सुबह नोटिफिकेशन हो जाएगा। असल ये ज़हन में रखें कि तनख्वाहों की तफरीक और जो हमारा था पे स्केल्स के अंदर जो डिफरेंस था, बहुत अच्छी तरह से साथियों को पता चल गया होगा कि इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते अगर, तो हुकूमत फिर क्या करती है इस हवाले से। ख़ास तौर पे जो हमारे मेजर इश्यूज थे, अलाउंसेस, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, उसके हवाले से भी 7,21,000 डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ है पंजाब के। आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर एक दफ़ा फिर से उनका रनिंग के ऊपर किया गया है। मुत्तहिद होते तो ये सूबों से काम शुरू ही ना होता, डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता। और वफाक में हमने तमाम सूबों से साथियों को मिल के इकट्ठा किया, तो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ को ये अलाउंस मिलना शुरू किया। मगर तमाम 7,21,000 सूबाई मुलाजमीन के नाक के नीचे से जो है वहाँ पे रनिंग पे हुआ। नो डाउट के वफाक के अंदर भी हुआ, और हम दोबारा से इस हवाले से प्रोटेस्ट के ऊपर ऑलरेडी हैं। तमाम मुलाजमीन, ख्वाह वफाक की टीचिंग कम्युनिटी है, नॉन टीचिंग के हैं, हमारे साथी एजुकेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जो लास्ट 11 बजे भी बैठे थे एहतजाज से एक दिन पहले, जो चीज़ें उसके अंदर थी वो इनकॉर्पोरेट नहीं की गई। फाइनल ड्राफ्ट जो बना था, ज़ाहिरी बात है मेरे पास इतने इख्तियारात नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठूँ और कहूँ कि इसके सामने सिग्नेचर करें। जो चीज़ें थी उसमें नहीं है, वही तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा, और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे। तो हर सूरत में एहतजाज की कॉल दी जाएगी, और कन्वेंशन इसी सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला होगा जब ये चीज़ें जो है मन्नो अन जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक की जाएगी। तो बाकी फैसला मुलाजमीन ने करना है। मैं तो लाजमी प्रोटेस्ट की कॉल दूंगा, एक दफ़ा फिर से निकलूंगा, चाहे कितने भी सख्त हालात हों। और मेरे ख्याल में मुलाजमीन ने, या मैंने जो एक एहतजाज की कॉल दी थी 8 नवंबर की, जब पूरा इस्लामाबाद पैक डाउन था, सील्ड था,
उसके 10 बंदे लगाने आपने, वो भी दफा 144 जो है नाफिज थी और रेड जोन को 0 पॉइंट तक एक्सटेंड किया हुआ था। उस वक्त भी मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए निकला था। उससे ज़्यादा सख्त हालात नहीं आ सकते, हम फिर भी निकलेंगे। अभी वफाकी वज़रा को भी हमने इस हवाले से एतमाद में लेना है कि वो कौन से अनासर हैं जो हुकूमत और मुलाजमीन को आमने सामने जो है लाना चाहते हैं और हुकूमत के खिलाफ नारे लगवाना चाहते हैं। यूडीसी बिल्कुल 14 था, उसके अंदर जो हमारी कमिटमेंट थी इन्होंने उसको 13 किया है। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट्स में ये होना है। कुछ साथियों को ये इशू है, जो जहरी बात है, ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है कि अपग्रेडेशन सिर्फ महरूम मुलाजमीन को दी जा रही है। अगर 1 टाइम या 2 टाइम है तो वो सूबों के अंदर बिल्कुल इसी तरह से दी गई थी कि जो 40% से कम तनख्वाहें ले रहे थे। काश कि जो 14 लाख में से 11 लाख मुलाजमीन डबल तनख्वाहें ले रहे थे वो भी बाकियों के लिए ये लिखते कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमें तनख्वाहें डबल मिल रही हैं, इनको भी दी जाएं। इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा होगा तो ये चीजें चलेंगी। 4 बजे छुट्टी करके लोग पहुंच चुके होंगे। मैं बताना नहीं चाहता था मगर अभी भी यहाँ पे हैं तो अपनी ड्यूटी भी उसी तरह से सर अंजाम दी जा रही है और ये सारे के सारे मामलात भी देखे जा रहे हैं। और अगर मैं कोई कमी कोताही करता हूँ तो ये 2 भाई, ये 2 साथी बैठे हुए अभी भी अपने उसके अंदर लगे हुए हैं जो मेरे हिस्से का भी काम कर रहे होते हैं मगर काम सफर नहीं होता है। जो बाहर के मेरे जिम्मे के काम हैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम सेंसस करवा रहे हैं, मर्दमशुमारी पूरे पाकिस्तान में होगी। दुआओं में याद रखें, इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मैंने पहले भी कहा था कि इस चीज़ को मैं आगे लेके नहीं चलूँगा। 20 तारीख को मैंने छोड़ना था मगर ये अपग्रेडेशन का जो मेरा एक तहरीरी एग्रीमेंट भी हुआ है, जब तक ये मसला मेरी मर्जी के मुताबिक जो एक कमिटमेंट हुई थी ये हल नहीं होता, इंशाल्लाह ताला लीड भी करेंगे, इस मसले को हल भी कराएंगे। चाहे उसके लिए पहले भी मैंने कहा था जेल जाना पड़े, नौकरी से जाते हैं, कुछ जायज़ आईनी मुतालिबात हैं हमारे, ये जहन में रखें। हर फोरम के ऊपर मिनिस्टर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सारे के सारे यही कहते हैं मगर आदत से मजबूर, आदतें चेंज करवाएंगे और आदतें इनकी उसी सूरत में चेंज होगी जब गैरत खाएगा मुलाजिम, बेहिसी को दूर करेगा और अमली तौर पे जब कॉल दी जाएगी बाहर निकलेगा। लाखों मुलाजमीन मेरे से तो कॉलें संभाली नहीं जा रही हैं अपने दोस्तों की, इसका क्या बना, उसका क्या बना, इसका क्या बना। तो एहतजाज में आए होते तो आपको पता होता कि इसका क्या बना। नेक्स्ट जो भी होगी, अगर मेरी मर्जी के साथ ये चीज हुई होती तो मैं कभी भी एहतजाज पे ना जाता और वो भी मुझे उठा के जलील करते कि भाई तुम्हारे साथ ये कमिटमेंट थी, तुम फिर एहतजाज पे क्यों आए हो। मेरे साथ जो आखिरी रात तक कमिटमेंट थी, जो ड्राफ्ट था, इंशाल्लाह ताला इसका पता भी हम करवाएंगे कि किसने शरारत की है मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर से हुकूमत के खिलाफ लाने में। इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा और जब तक ये अपग्रेडेशन नहीं हो जाती जिस तरह से हमने एग्री किया था। एग्री ये हुआ था कि असिस्टेंट 1 टाइम जो है जाएगा, बेशक 16 में रेगुलर ना करें, सुपरिटेंडेंट 1 टाइम जाएगा, बेशक रेगुलर ना करें। और ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह ताला करवानी है। ग्रेड 1 से लेके 5 और जो दीगर भी साथी हैं उनको भी जो नया स्केल मिलेगा उसके साथ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेगी और वो हमने करवाना है। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें।